जब क्या हुआ, जब एक माँ ने अपनी ही बेटी की नदी में डालकर हत्या कर दी। ये कहानी है अंजलि की, जो अजमेर ज़िले में रहती थी अपने पार्टनर के साथ। पार्टनर के तानों से तंग आकर अंजलि एक दिन अपनी ही बेटी की जान ले लेती है। तो ये कहानी बनारस की रहने वाली अंजलि, जो अजमेर ज़िले में जाकर रहने लगती है, क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। पति के छोड़ देने के बाद अंजलि अकेली हो गई थी। बेटी की परवरिश अकेले ही कर रही थी। बड़ी ही सुंदर बेटी और प्यारी सी, जिसे देखकर हर किसी के दुख दूर हो जाते। एक मुस्कान पर पिता जान तक दे देते हैं अपनी बेटियों की। लेकिन जिस बेटी के चेहरे पे इतनी मासूमियत थी, आखिर अंजलि इतनी हैवान क्यों हो गई कि उसने इतनी प्यारी बच्ची की जान ले ली। तो जानते हैं ये कहानी शुरू से। जब अंजलि का पति उसे छोड़ता है तो अंजलि भी अपने पति से अलग हो जाती है, बिना किसी के सहारे के। अंजलि को लगता है कि अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अंजलि कुछ दिन अजमेर में अकेले ही रहती है, किराए के मकान में। लेकिन धीरे धीरे अंजलि को लगने लगता है कि उसे भी किसी की ज़रूरत है, किसी के सहारे की। एक बच्ची के साथ अकेले रहना अंजलि को भा नहीं रहा था। अकेलापन उसको खा रहा था। अंजलि चाहती थी कि उसे भी किसी का सहारा मिल जाए, वो अकेली ना रहे और उसका अकेलापन भी दूर हो जाए। उसी दौरान उसकी मुलाकात अलकेश से होती है। अलकेश के साथ अंजलि की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। अलकेश और अंजलि एक ही कमरे में पार्टनर के तौर पर रहने लगते हैं। अपनी बेटी के साथ अंजलि अपने प्रेमी के साथ काफ़ी खुश होती है। उसको प्रेमी मिल जाता है और अंजलि की बेटी को भी सहारा मिलता है। लेकिन अलकेश उसकी बच्ची को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अलकेश उसकी बच्ची को लेकर काफ़ी बार उसको ताना भी दे देता था। अंजलि भी इस बात को सुनकर रोज़ रोज़ परेशान होने लगती है। लेकिन ये सिलसिला एक दिन का नहीं था, ये तो अब रोज़ रोज़ का किस्सा हो गया था। अंजलि का प्रेमी अलकेश जब जब अंजलि के पास जाता, तब तब उसकी बेटी भी उसके पास में ही होती थी। इसी बात को लेकर अलकेश अंजलि से कई बार नाराज़ भी हो जाता था। अंजलि इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो अपनी बेटी की वजह से अपने प्रेमी से लड़ाई झगड़ा करने लगती है। इसी बात को लेकर अंजलि में और अलकेश में दूरियां बढ़ने लगी। अंजलि नहीं चाहती थी कि अलकेश उसे छोड़े या अंजलि उसे छोड़े। अंजलि अलकेश को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी, ना ही उससे दूरी बर्दाश्त होती थी। इसलिए अंजलि चाहती थी कि हमेशा अलकेश उसके पास में ही रहे। अब अंजलि रोज़ रोज़ के किस्से और तानों से तंग आ चुकी थी। एक दिन रात को अंजलि सुनसान इलाके में अपनी बेटी को लेकर टहलने के लिए निकल जाती है। अंजलि अपनी बेटी से बहुत सारी प्यारी बातें करती है। धीरे धीरे अंजलि अपनी बच्ची को गोद में लेकर सो जाती है। रोड पर चलते हुए अंजलि भूल गई थी कि वो अपनी बच्ची को लेकर रात के अंधेरे में कहाँ जा रही है। उसे इतनी रात में अकेले लेकर अपनी बच्ची को नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अंजलि उस रात अपने माइंड में कुछ अलग ही प्लानिंग करे हुए थी, जिसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता कि अंजलि के माइंड में इतना भयानक प्लान कहाँ से आया। अगर एक माँ इस तरह की सोच रखेगी तो वो अपने बच्चों को कैसे पाले पोसेगी। अंजलि के दिमाग में इतना खौफनाक प्लान आ रहा था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अंजलि अपनी बेटी को लेकर अनासारा सागर के पास पहुंच जाती है और वहां पर बैठकर अपनी बेटी को सुला देती है। बैठे बैठे अंजलि की बेटी को नींद आ जाती है। अंजलि की बेटी की 3 साल उम्र थी, काफ़ी प्यारी और सुंदर बच्ची थी। अंजलि अपनी बेटी को रात को 10:30 बजे घर से लेकर निकली थी। लेकिन अंजलि घर पर वापस आती है रात के 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद जब अंजलि घर पर आ जाती है, तब वो अपने प्रेमी अलकेश को फ़ोन करती है और कहती है कि उसकी बच्ची मिल नहीं रही है, पता नहीं उसे छोड़कर कहाँ चली गई है। वो काफ़ी देर से अपनी बच्ची को ढूंढ रही है और उसे उसकी बेटी नहीं मिल रही। तब अलकेश भी उसके पास आता है
और दोनों मिलकर बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब बच्ची नहीं मिलती तो अंजलि और उसका प्रेमी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उसकी बच्ची को ढूंढने में पुलिस उसकी मदद करे। अंजलि पुलिस को जितनी बातें बताती है, पुलिस उन पॉइंट को नोट कर लेती है और उन्हीं पॉइंट को आगे ले जाकर छानबीन भी करती है। जैसे जैसे अंजलि पुलिस को बता रही थी, पुलिस वैसे वैसे छानबीन करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके पुलिस काफ़ी सारी जगह छानबीन कर चुकी थी, लेकिन अंजलि की बेटी का कोई भी सुराग पता नहीं चला था। ना ही किसी इलाके में किसी ने उसे देखा था, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था। रात का समय था, सभी लोग अपने अपने काम धंधे से घर पर लौट रहे थे और कुछ लोग उस समय सो रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे। आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं पता था कि अंजलि की बेटी आखिर गई तो गई कहाँ। काफ़ी देर तक पुलिस छानबीन करती है और अगला दिन भी हो जाता है। अगले दिन को भी पुलिस छानबीन करती रहती है, लेकिन फिर भी अंजलि की बेटी नहीं मिलती, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची आखिर गई तो गई कहाँ। पुलिस को जो अंजलि ने कहानी सुनाई थी, अब पुलिस उसकी अच्छे से छानबीन कर रही थी। पुलिस को अंजलि ने जो जो बताया, पुलिस उसी पर गौर करते हुए जब पुलिस को पता चला कि अंजलि अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी अलकेश के साथ में रहती है, तब पुलिस को थोड़ा अंजलि पे शक होता है। पुलिस अंजलि से थोड़ी छानबीन करने की कोशिश करती है। तभी पुलिस को कुछ ऐसा पता लगता है जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। पुलिस को अंजलि की सीसीटीवी फोटोज़ हाथ लग जाती है। रोड पर जहां कैमरे लगे हुए थे, अंजलि जाती हुई दिखाई देती है। 10:30 बजे अंजलि को एक कैमरे ने नोट कर लिया था। अंजलि एक कैमरे में कैद हो जाती है। 10:30 बजे अंजलि अपनी बेटी को सड़क पर लेकर जा रही थी, लेकिन जिस समय अंजलि घर पर वापस आई वो समय 1:30 बजे का था। उस समय घर पर अंजलि आ रही थी और अंजलि के पास कोई बच्ची नहीं थी। अंजलि अकेले ही फ़ोन पर बात करती हुई बड़ी ही शांति से कैमरे में देखी जा रही है। अंजलि को इस तरह से जब पुलिस देखती है तो पुलिस को शक होता है। अंजलि से पुलिस ने पूछा कि तुम 10:30 बजे गई थी तो बच्ची तुम्हारे साथ थी, लेकिन उसी रास्ते से जब तुम वापस आई तो बच्ची तुम्हारे साथ नहीं थी। आखिर बच्ची को तुम कहाँ पर छोड़ कर आई हो या किसी को देकर आई हो, तो हमें बताओ। अंजलि कुछ ना जवाब देते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन अंजलि की बातों में पुलिस बिल्कुल भी नहीं आती। पुलिस को शक हो जाता है कि ज़रूर इस माँ ने अपनी ही बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हरकत की है, जिसकी वजह से बच्ची गायब हो गई है। अब अंजलि असली कहानी सुनाती है। जब अंजलि पुलिस को बताती है कि उसने ही अपनी बच्ची को अनासारा सागर के पास धक्का मार दिया था सुलाने के बहाने से। पुलिस को अंजलि ने बताया कि अंजलि अपनी बेटी को लेकर जहाँ पर रेलिंग नहीं लगी हुई थी, वहाँ पर अंजलि अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठ जाती है। जब बच्ची को नींद आ जाती है तब अंजलि उसे नदी में फेंक देती है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखती कि आखिर बच्ची किस हालत में गिरी, या उसे थोड़ा दुख भी हुआ होगा। एक माँ का दिल होता है, उसका दिल बिल्कुल भी नहीं धड़का अपनी बच्ची को देखने के लिए भी। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा कि जिस बच्ची को उसने धक्का मारा है उसको एक बार वो देखे या उसे बचा ले। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका दिल जरा भी नहीं दहला और वो वापस आ जाती है बड़ी ही शांति के साथ। पुलिस को ये सुनकर बड़ी हैरानी होती है कि जिस बच्चे को वो 3 साल से अकेले पाल रही थी, पति के छोड़ने के बाद अंजलि अपनी बेटी के साथ रहती थी। बेटी ही उसकी जान थी, बेटी ही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक प्रेमी जो 8 महीने से उसके साथ रह रहा था, 8 महीने से दोनों रिलेशन में थे, प्रेमी के आ जाने से वो इतनी मासूम बच्ची की कैसे दुश्मन बन गई। अपनी ही बच्ची को वो पानी के हवाले कर देती है और उसे पानी में फेंक कर आ जाती है। पुलिस को इस बात का सुनकर काफ़ी हैरानी होती है और धीरे धीरे करके ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। जिसको भी ये खबर पता लगी उसी के होश उड़ गए कि आखिर एक माँ इतनी हैवान कैसे बन सकती है। जिस बच्ची को उसने 9 महीने पेट में रखा और उसको 3 साल अकेले भी पाला,
पति के छोड़ देने के बाद अंजलि अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती थी, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं रहती थी, हमेशा उसका ध्यान रखती थी। लेकिन प्रेमी बार बार अंजलि को बेटी को लेकर ताने मारता था कि वो उसका खून नहीं है और वो उसे नहीं बर्दाश्त करेगा। इसीलिए अंजलि को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आता था और अपनी बेटी से वो छुटकारा पाना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर बेटी को वो अपने ही रास्ते से हटा देगी तो उसका प्रेमी उसे बहुत प्यार करेगा, उसको हमेशा अपने पास रखेगा और हमेशा उसका ख्याल रखेगा। अंजलि की बेटी को लेकर जो उन दोनों के बीच में मनमुटाव होता है, वो मनमुटाव भी कभी नहीं होगा। अंजलि धीरे धीरे अपने प्रेमी के करीब आना चाहती थी और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन किसी की हत्या करके, इतनी नन्ही छोटी बच्ची की जान लेके क्या वो कैसे खुश रह सकती थी, जो खुद अपने ही पेट से उसने उसे जन्म दिया था और उसी की हत्या अपने ही हाथों से कर दी, एक ऐसे शख्स के लिए जो एक बच्ची की भावनाओं को भी नहीं समझा। तो वो अंजलि का कैसे हो सकता था? एक बच्ची का वो पिता बन सकता था, एक बच्ची को लवकेश प्यार कर सकता था और दोनों माँ बेटी को अगर उसे सहारा देना होता तो वो अंजलि की बेटी को भी अपना लेता। अगर अंजलि को लग रहा था कि उसका प्रेमी उसकी बच्ची को पसंद नहीं करता तो अंजलि को अपने प्रेमी से अलग हो जाना चाहिए था, ना कि अपनी बच्ची की हत्या कर देनी चाहिए थी। अक्सर बच्चों को बताया जाता है कि जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद ना करे वो तुम्हें भी पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि जो हमारे बच्चों को पसंद नहीं करता वो हमारा कभी नहीं हो सकता। लवकेश को सिर्फ अंजलि का शरीर प्यारा था, ना कि अंजलि। अंजलि को वो अगर पसंद करता तो उसकी बेटी को भी पसंद करता और उसे भी प्यार करता, लेकिन उसने अपनी हवस मिटाने के लिए सिर्फ अंजलि को गुमराह किया और उसी के हाथों से उसकी बच्ची की हत्या करा दी। लेकिन इस हत्या में सिर्फ अंजलि ही शामिल थी। पुलिस ने बड़ी छानबीन की तो बताया गया कि सिर्फ इस गुनाह में अंजलि ही शामिल है। अकेले अंजलि ने ही अपनी बेटी की हत्या की, अपनी बेटी की हत्या करने की प्लानिंग की। इसमें लवकेश का कोई हाथ नहीं था। लवकेश अंजलि के पास जब जब आता था तब अंजलि की बेटी उसके पास होती थी और उसे डिस्टर्ब करती थी। इसीलिए अंजलि अपनी बेटी से छुटकारा पाना चाहती थी। बार बार लवकेश उसे ताने ना मारे और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। ये कहानी सितंबर के महीने की है, 2025 की। अब से लगभग 6 महीने पहले ये वारदात हुई थी, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था। एक प्रेमी ने उसकी ही माँ से उसकी बच्ची की हत्या करा दी, चाहे इनडायरेक्टली तरीके से, लेकिन लवकेश भी इस मामले में पूरा दोषी था, क्योंकि उसने ही अंजलि का ब्रेन वॉश किया, अंजलि को उकसाया उसकी बेटी की हत्या करने के लिए, ताकि वो ताने मारता था। उसको लगता था कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी बच्ची को अपने से दूर कर दे। इसलिए अंजलि के माइंड में ये शैतानी हरकत पनपी और उसने अपनी बेटी को रास्ते से हटा दिया। फूल जैसी बच्ची को एक बार धक्का मारकर अंजलि ने एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि आखिर जिस बच्ची को उसने 9 महीने पेट में रखा और 3 साल उसने पाला पोसा, पति के छोड़ने के बाद भी उसने पूरी तरीके से एक माँ होने का फर्ज निभाया था। लेकिन प्रेमी के आने के बाद अंजलि क्यों शैतान बन गई? उसने अपनी ही बेटी की ऐसी हत्या की जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने अंजलि को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई की। पुलिस ने अंजलि के पति जिसकी बच्ची थी उसको फ़ोन किया और अंजलि की बच्ची की बॉडी उसको सौंप दी, क्योंकि अगले ही दिन अना सागर में बॉडी मिली थी बच्ची की तैरती हुई, जिसे अंजलि ने पहचानने से भी इनकार कर दिया था और कहा था कि ये उसकी बच्ची नहीं है। पानी में पूरी रात भीगे रहने की खातिर खाल काफ़ी फूल गई थी और चेहरा काफ़ी सूज गया था। अंजलि की बेटी के शरीर में काफ़ी पानी भर गया था। जब बॉडी तैरती हुई ऊपर आई तो पुलिस ने उसे कब्जे में लिया और उसके पिता के हवाले कर दिया। अंजलि की बेटी का अंतिम संस्कार उसके ही पिता ने किया, जिसकी वो बच्ची थी। प्रेमी को पाने के लिए अंजलि ने अपनी बेटी की हत्या की। उसी प्रेमी की वजह से अंजलि आज सलाखों के पीछे है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।